स्वागत है नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो समसामयिक की घटना चक्र का जो उत्तर प्रदेश का जो तथ्य सार है, इसमें जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ इसका जो आपका स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो आगामी सारे भी जो यूपी पीसीएस या यूपी के सारे एग्जाम हैं जो आगामी आने वाले हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टैटिक और जीके दोनों दिया हुआ है। ठीक, स्टैटिक है और करंट अफेयर्स दोनों, जीके कह रहा हूँ, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। ठीक, तो जून 2025 तक का इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में क्या क्या है, तो इसका तथ्य देख लें, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो स्मरणीय तथ्य में देखते हैं हम लोग। तो पहला है कि पॉइंट टू रिमेंबर वाला मामला है, हम कुछ भी बकवास नहीं, सीधे अच्छी बातें दी गई है इसमें। तो क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ठीक है, भारत का जितना कुल भौगोलिक क्षेत्र है, मान लीजिए 100 है भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र, तो उसका जो है 7.33% में केवल उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ठीक है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है का लगभग 7.33% है। तो इतना याद रखना है। ठीक है, और भारत जो है, भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान जो है उत्तर प्रदेश का चौथा राज्य है, याद रखिएगा। राजधानी लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। सिंपल है कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ऊपर से सबसे पहले गिनना शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश, चलते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली इसमें आता है। ये याद रखिए, इसमें पंजाब नहीं है। ठीक है, कहीं पूछे पंजाब, तो पंजाब नहीं है। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। 4 राज्यों से करता है। तो कौन कौन से हैं, बिहार है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। ठीक है, तो बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसे 4 राज्यों से सोनभद्र मिलता है। सीमावर्ती जो देश है वो नेपाल है। प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। ठीक है, ये सब जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की हैं। देश में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश का स्थान जो है किस चीजों में पहले स्थान पे था, गेहूं एवं चावल उत्पादन में। तो गेहूं और चावल उत्पादन, कुल अनाज एवं कुल खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, तो गेहूं और चावल दोनों में हो गया है। देख लीजिए, गेहूं और चावल 2024-25 का आंकड़ा है। थर्ड उसका क्या कहते हैं, यही क्या होता है। तो बस याद रखें, 2024-25 में गेहूं एवं चावल का उत्पादन नंबर 1 रहा है। कुल अनाज एवं कुल खाद्यान्न उत्पादन नंबर 1 है। कुल सब्जी एवं कुल बागानी उत्पादन में नंबर 1 है। शहद है, मेथी है, मेथा है, मिंट मतलब पुदीना, आलू, अमरूद, आम, तरबूज, खरबूज, हरी मटर, गुलाब और ग्लेडियोलस। ठीक है, उत्पादन, कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन। ठीक है, रेल मार्ग, बैंक शाखा एवं पोस्ट आदि में देश में प्रथम स्थान पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, याद रखना है। मौसम कौन कौन सा है, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक चलता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर सितंबर तक चलता है। और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु चलती है। इसको याद रखने की जरूरत है। अगला इसमें कि राज्य की चिन्ह जो है मछली एवं तीर धनुष है। तो ये देख लीजिए, 2 मछली हैं और तीर धनुष है उत्तर प्रदेश का। राज्य की पुष्प पलाश है। ठीक है, बूटिया मोनोस्पेर्मा कहते हैं उसको। ठीक है, पलाश। राज्य की वृक्ष क्या है, तो अशोक है या सीता अशोक कहते हैं इसको, अशोक या सीता अशोक। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य कुमार योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। राज्य की भाषा हिंदी और उर्दू है। उर्दू को 1989 में इसको राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया था, याद रखना है। राज्य की पशु बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी जो है सारस या क्रॉच कहते हैं इसको। सारस दे तो क्रॉच दे, तो वही जो राज्य की पक्षी है। राज्य की मीन जो है चिताला। ठीक है, राज्य की मछली, मीन मतलब मछली होता है, राज्य की मछली क्या है, चिताला है। ठीक, राज्य की जलीय जीव गांगे डाल्फिन। ठीक है, गांगे डाल्फिन है। राज्य की जलीय जीव जो है गांगे डाल्फिन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ये पूरा मामला है। जनसंख्या की दृष्टि से जो मेन बात है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार जो है सकल जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। तो 2011 में थी, अभी लगभग 14-15 साल हो गया, तो समझ लीजिए कि 22-23 करोड़ से ऊपर चला गया होगा। तो 19,98,12,341 लोग थे 2011 की जनगणना के समय। ठीक है, जो कि 16.50%, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16.50% जो है किसकी है, तो कुल भारत की जनसंख्या का 16.5% निवास करती है। देखिए, 7.33 भौगोलिक क्षेत्रफल है और 16.50% पूरी जो जनसंख्या भारत की। महिलाएं कितनी है, तो महिलाएं 95 करोड़
3,31,831 हैं, ठीक है। 95 करोड़ कह रहा हूँ, वो कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो ये जो है महिलाएं इसमें 9,53,31,831, ठीक है। 9,53,31,831 महिलाएं हैं। पुरुष इसमें हैं 10,44,80,510 जो हैं पुरुष हैं। स्त्री पुरुष अनुपात जो है 912 है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ चुका है कई बार। 912 है, मतलब कि 1,000 महिलाओं पे 1,000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 912 है, ठीक है। तो 1,000 पुरुष हैं, उसमें महिलाओं की संख्या 912 है। तो स्त्री पुरुष अनुपात अगर पूछे तो 912 आप बताएंगे। 912 है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 लोग निवास करते हैं। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर जो है 20.2% दर्ज की गई, मतलब 2001 से 2010 के बीच में जो वृद्धि दर रही है वो 20.2% की दर से बढ़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। शहरी जनसंख्या इसमें जो है आपका 22% जो शहरी जनसंख्या है, 22.5%। ग्रामीण जनसंख्या इसमें 77.7% है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज वाला डेटा याद रखिएगा। शहरी जनसंख्या 22.5% और ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है, ठीक है। 22.3 दिया है, तो मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ। तो डेटा कभी कभी एग्जैक्ट कुछ लेता है, तो 22.3 है और ग्रामीण जनसंख्या 77.7 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो जो पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट है 32.94%। तो 32.94% ही केवल जो है कार्य सहभागिता दर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब देखिए धर्म के अनुसार जनसंख्या, तो सर्वाधिक हिंदू हैं इसमें से 79.73% जो है सिर्फ हिंदू हैं। मुस्लिम 19.26% है। सिख जो है 0.3% है। ईसाई जो है 0.18% है। जैन जो है 0.11% है। बौद्ध जो है 0.10% है और अन्य धर्म के लोग इसमें शामिल हैं, वो जो है 0.101%, और जो किसी धर्म को नहीं मानते 0.29% लोग हैं। तो इसको मिला के कुल याद, इसको ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म की सबसे कम जनसंख्या है, तो सिख दे देता है, ईसाई, जैन, बौद्ध दे देगा। तो याद रखिएगा इसमें ईसाई या जैन में आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, मगर ये बौद्ध है, बौद्ध सबसे कम है, ठीक है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में सबसे जो है बौद्ध सबसे अधिक कम है। कुल साक्षरता दर जो 2011 के अनुसार, तो पुरुष की साक्षरता पूरा टोटल जो है 67.7% है, ठीक है, 67.7% है। पुरुष साक्षरता जो दर है 77.3% है। पुरुष साक्षरता दर जो है 77.3% है। स्त्री साक्षरता दर जो है 57.2% है। नगर में 70, याद रखिए पहले पुरुष का जो है 77.3%, 77.3%, स्त्री का 57.2% है और नगरीय साक्षरता दर जो है 75.1% है, जिसमें पुरुष जो है 80.4% और स्त्री जो है 69.2% है। ग्रामीण साक्षरता दर जो है 65% है, 10% कम है शहरों से। पुरुष की 76.3% और स्त्री की 53.7% है, ठीक है। भाषा अनुसार जनसंख्या का परसेंटेज, तो हिंदी भाषी लोग जो है 94.8% है। उर्दू भाषी लोग 5.42% है। पंजाबी लोग 0.25% है। बांग्ला बोलने वाले लोग हैं 0.212% है। तो याद रखिए सबसे अधिक जो है हिंदी भाषी हैं, उसके बाद उर्दू भाषी हैं, उसके बंगाली, उसके बंगाली बोलने वाले उत्तर प्रदेश में है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2018 से 22 के बीच में क्या है, तो कुल व्यक्ति की 67.2% है। 67.2% टोटल, मतलब 67 साल मतलब एवरेज लाइफ जीते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक है। जीवन प्रत्याशा उनकी 67.2% साल है, ठीक है। परसेंट नहीं, साल है, 67.2 साल जीते हैं, ठीक है। पुरुष इसमें 65.9 मतलब 66 वर्ष तक पुरुष जीते हैं और महिलाएं जो पुरुषों से अधिक जीती हैं, मतलब 69 वर्ष के आसपास महिलाएं जीती हैं, ठीक है। पुरुष थोड़े जल्दी मर जाते हैं। अगला है निर्धनता की स्थिति, तो बहुआयामी निर्धनता का अनुपात जो है नीति आयोग के अनुसार 2013-14 में 42.59% था, 2015-16 में 37.68% हो गया, 2019-20 में 22.93% हुआ और 2022-23 में बता दिए हैं कि 17.14% रह गया है। तो जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसमें जो 2022-23 में जो उत्तर प्रदेश का कितनी है, तो पूरी जनसंख्या का 17.40% जो है बहुआयामी गरीबी के नीचे निवास करती है, याद रखिएगा। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 में बताए थे कि 29.43% है। 2011-12 में ही बता दिए थे कि 29.43% जो है बीपीएल वाले हैं, गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण बात है ये। अगला है इसमें जनप्रतिनिधि में उत्तर प्रदेश का लोकसभा की जो सीटें कितनी है, तो 80 सीटें लोकसभा की, इंपॉर्टेंट है लोकसभा की। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो है 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं 403 हैं और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें जो है 100 हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है, अच्छा आंकड़ा है इसमें। तो एग्जाम में पूछता है तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट 80 एकदम रट जाइए
उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य जो है 403 हैं, और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य 100 हैं। ठीक है, अगला है प्रशासनिक इकाइयाँ कैसे कैसे 2022-23 में। तो आर्थिक संभाग जो है कितने हैं, तो आर्थिक संभाग 4 हैं। आर्थिक संभाग 4 हैं। मंडलों की संख्या जो है 18 है, 18 मंडल हैं। जिलों की संख्या 75 है। नगरों एवं संकुलों की संख्या जो है 2011 में 915 थी। ग्राम पंचायतों, या 2024 में आया डाटा, तो ग्राम पंचायतें 57,691 हैं। ठीक है, 57,691। ठीक है, 57,691 जो हैं ग्राम पंचायतें हैं। न्याय पंचायत कितनी है, अब तक अस्तित्व में नहीं आई है न्याय पंचायत 2017 की अधिसूचना के अनुसार। तहसीलें 2024 तक कितनी हैं, तो 351 तहसील हैं, 351। विकास खंड जो है 826 है। नगर पंचायत जो है 546 स्थानीय निकाय निदेशालय हैं। नगर पालिका परिषद 200 जगह पे है, और नगर निगम जो है 17 जगह पे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल जो 760 नगरीय निकायों में 17 नगर निगम, 199 नगर परिषद और 555 नगर पंचायत हेतु चुनाव कराए गए। 17 नगर निगम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 17 जिलों में नगर निगम है, 199 में नगर परिषद है, और 544 में नगर पंचायत है। ठीक है, कुल ग्राम कितने 2011 के अनुसार, तो 1,06,001,774 जो है क्या है, कुल ग्राम है जी, गांव है इसमें। आबाद गांव ग्राम कितने हैं, तो 97,814 है। ठीक है, 97,814। गैर आबाद में 8,960 हैं। परिवार की संख्या कितनी है, तो 33,448 परिवार हैं। अनुसूचित जाति की बस्तियां कितनी हैं, तो 99,462 हैं। ठीक है, सहकारिता कोऑपरेटिव ये है। प्रदेश कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं, प्रादेशिक कृषि सहकारी समितियां जो है 7,495 इंपॉर्टेंट है, 7,495 हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कितने 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि ग्राम विकास बैंक जो है 323 हैं। ठीक है, याद रखना है, मेन याद रखिएगा, यही सब है। ठीक है, ठीक। तो मंडल 18 हैं, जिलों की संख्या 75 है, और आर्थिक संभाग 4 हैं। ये सब बात कही गई है। अगला है सार्वजनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। सार्वजनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया है, तो राजकीय एलोपैथी चिकित्सा एवं औषधि 1 जनवरी 2024 में 5,926 थे। राजकीय एलोपैथी चिकित्सा एवं औषधालय। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय 2,111 हैं। यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय जो है 256 है। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय जो है 1,585 हैं। विद्युत तो उत्पादन राज्य क्षेत्र में तो 3,144 करोड़ किलोवाट घंटा। आयात अन्य स्रोतों से तो 11,049 करोड़ किलोवाट का जो है आयात होता है। कुल विद्युत संयोजनों की संख्या जो है 3.46 करोड़ है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो है 478 किलोवाट घंटा। एक घंटा में 478 किलोवाट प्रति घंटा का जो प्रति व्यक्ति उपभोग है विद्युत का उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है, तो कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 36,206 मेगावाट की, 36,206.22 मेगावाट की पूरी क्षमता है प्रदेश में। कुल स्थापित क्षमता है, संस्थापित क्षमता 31 मई 2024 तक 36,206 मेगावाट की। इसमें राज्य क्षेत्र के तहत जो है 9,007.20 मेगावाट आता है। निजी क्षेत्र के तहत में 12,465.88 मेगावाट आता है, और केंद्रीय क्षेत्र के अनुसार जो है 14,733 मेगावाट आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद की स्थापना काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद 1959 में बना। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो है 1999 में बना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना जो 1959 में, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1999 में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पे, तो अलीगढ़ में 1942 में बना था। और एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में 1989 में बना था। तो हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पूछे, तो अलीगढ़ में, इंपॉर्टेंट है। परिवहन की बात करते हैं, परिवहन एवं संचार। तो डाकघरों की संख्या कितनी है, तो 17,953 डाकघर हैं 2023-24 के आंकड़े के 17,953 तो डाकघर में देखेंगे हम लोग तो 1,17,953 जो डाकघर है यहाँ पे। ठीक है, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई जो है 31 दिसंबर 2024 तक
12,123 किलोमीटर है। 12,123 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है द्वितीय स्थान पे देश में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। कौन? उत्तर प्रदेश। प्रदेश से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी? 90 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है प्रदेश से होकर गुजरते हैं। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो संख्यांक कितना है? तो 19 है। पुराना नाम इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। ठीक है, प्रदेश होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 19 नंबर का नेशनल हाईवे 19। इसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 2 था। तो नेशनल हाईवे कह रहे हैं। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो 19 है, नंबर का 19 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 19। पुराना इसका था राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था इसका। ठीक है, नाम याद रखिएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा संग्रहित कुल पक्की सड़कें कितनी हैं? तो PWD द्वारा बनाई गई हैं 2,79,561 किलोमीटर का। 2,79,561 किलोमीटर का। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। इंपॉर्टेंट बात है ये। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन की कुल लंबाई जो है कितनी है? 5,593.947 किलोमीटर, लगभग 594 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 91.35 किलोमीटर। जैतपुर गोरखपुर से सलारपुर और आजमगढ़ तक ये है इसकी लंबाई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91 किलोमीटर, 91.35 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 296.07 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है 340.824 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है 302.22 किलोमीटर की है। ठीक है, अगला इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302.22 किलोमीटर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना। अगला है कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा SRS के नवीन आंकड़े उत्तर प्रदेश और भारत के जारी हुए हैं। जो महत्वपूर्ण बातें उसमें दी गई है। तो SRS क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। भारत में राष्ट्रीय और राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, अन्य प्रजनन एवं मतरयता संकेतकों का विश्वसनीय वार्षिक आवधिक आकलन उपलब्ध कराता है ये। ठीक है, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली SRS जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वस्तुतः भारत में सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक वर्ष संचालित किए जाने वाला बृहद स्तरीय जनगणनांकीय सर्वेक्षण है, जिसके आंकड़े जो है SRS बुलेटिन और SRS स्टैटिकल रिपोर्ट आदि के रूप में जारी की जाती है। नवीन आंकड़ों के अनुसार जो है मई जून 2025 में जारी किए गए, जिसके अनुसार निम्न बातें हैं। पहला, बर्थ रेट। दिए गए वर्ष और क्षेत्र में प्रति हजार जीवित जन्मों की संख्या क्या है? तो जन्म दर, बर्थ रेट क्या इतना था? तो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में कुल जो वर्ष 2011 में कितनी थी? तो कुल जन्म दर थी 24.48 कुल टोटल थी, जिसमें ग्रामीण में 25.8 थी और नगरी में 21.8 थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। 24.8 है, ग्रामीण में 25.8 है और नगरी में 21.8 है। भारत में कुल 19.3 थी, ग्रामीण में जो 29.9 थी और नगर में 15.9 थी। ठीक है, 2022 में आंकड़ा बदल गया। उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, 24.2 हो गया है कम होके। ग्रामीण कितने आया? तो 25.1 हो गया, ये भी कम हुआ है। और नगरी में ये भी कम हुआ है, 31.3 हो गया है। ठीक है, 21.3 हुआ है। भारत में थोड़ा कम हुआ है, 19.1 हुआ है। 20.8 मतलब 20.8 हो गया है ग्रामीण में और 15.5 हो गया है नगरी में। तो ये कम हुआ है। ठीक है, जन्म दर थोड़ा गिरा है, याद रखिएगा। 24 दोनों में है, 24.2 2022 में था, 2011 में था 24.8। 10 साल में थोड़ा सा गिरावट आई है इसमें। डेथ रेट हुआ है क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश में कुल डेथ रेट 7.0 है। ठीक है, ग्रामीण में 7.1 था और नगरी में 6.7 था। टोटल भारत में 2011 में जो डेथ रेट थी 7.5 थी और 7.9 ग्रामीण में और 6.6 जो था नगर में, भारत के कुल नगरों में। 2022 में आंकड़े आए तो कुल 6.6 उत्तर प्रदेश में था और 6.8 ग्रामीण था, 6.2 नगरी था। ठीक है, और टोटल भारत में 6.8 है मृत्यु दर और ग्रामीण में 7.2 है और नगर में 6.0 है। ठीक है, तो ये पूरा मामला दिया हुआ है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर के बारे में, नेचुरल ग्रोथ रेट जो है कहाँ क्या था? तो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, कुल 17.8% है। ग्रामीण में 18.7% का ग्रोथ रेट हुआ है, वृद्धि दर दर्ज की गई। नगर में 15.2 का वृद्धि दर दर्ज की गई है। टोटल भारत में 11.8 का है परसेंट का वृद्धि दर
ग्रामीण में 13.1 का है, और नगर में 9.3% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेचुरल ग्रोथ रेट 2022 में, तो ये तो 2011 का आंकड़ा था, 2022 में 17.6 हो गया है, थोड़ा कम हुआ है ग्रोथ रेट, जो कि ग्रामीण में 18.4 हुआ है, ये भी कम हो गया है, और नगर में 15.1 हो गया है, तो ये भी बहुत थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। और टोटल भारत में 12.3 हो गया, थोड़ा बढ़ा है इसमें, पूरे ओवरऑल भारत की बात अगर करें तो थोड़ा बढ़ा है, 12.3% का ग्रोथ रेट दिखा गया है, पहले 11.8 ही था। ग्रामीण में 13.6 का रहा है, और नगर में 9.5% का हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना इसको। अगला, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, तो 2011 में देखें तो कुल था 37, मतलब कि दिए गए या आवधिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पे शिशुओं की मृत्यु दर प्रति 1000 अगर जीवित बच्चे जन्म लेते कितने मर गए, तो उत्तर प्रदेश में 2011 में 37 बच्चे मर जाते थे, 1000 में 37 बच्चे मर जाते थे, और 40 मर जाते थे ग्रामीण में, और 27 मरते थे नगर में, ठीक है। अब क्या हो भैया, भारत में टोटल 27 मर जाते हैं, जिसमें 30 ग्रामीण में मरते हैं और 18 जो नगर में मर जाते हैं जब पैदा होते ही। वर्ष 2022 में क्या हुआ, तो बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है, 1 से 38 बच्चे की मौत हो जाती है, 41 ग्रामीण में यही बढ़ा है, और 27 जो है नगर में कांस्टेंट रहा है। पूरा भारत में कम हुआ है, ठीक है, 26 हो गया है, पहले 27 था, अब 29 ग्रामीण में और 18 जो है शहर में, ठीक है, ये बात है। कुल प्रजनन दर जो था, तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, किसी क्षेत्र में प्रति माह बच्चों की वह औसत संख्या जिसमें जीवित बच्चों का कोई महिला अथवा संपूर्ण प्रजनन आयु 15 से 59 वर्ग में जन्म देगी, यदि उस अवधि में वर्तमान प्रजनन प्रतिरूप आयु विशिष्ट प्रजनन दरें समान बनी रहे, तो महिला की मृत्यु ना हो, तो उसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट उत्तर प्रदेश का कितना हो गया, तो ये 1.9 हो गया है, तो उत्तर प्रदेश का नहीं है, भारत का है, भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया 1.9 हो गया है, ठीक है। तो नवीन आंकड़ों के अनुसार जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2023 में 1.9 है, जबकि उत्तर प्रदेश का प्रजनन दर जो है 2023 में 2.6 रहा, ठीक है, 2.6 रहा, उत्तर प्रदेश का 2.6 प्रजनन दर रही है, 2.6 प्रजनन दर उत्तर प्रदेश का रहा है, और भारत का 1.9% रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, 1.9 और परसेंट नहीं है, 1.9 रहा है, और 2 मतलब एक अपने जीवन काल में, मतलब 15 से लेकर 49 वर्ष की एज में कोई महिला अगर बच्चों को जन्म देती है तो 1.9 बच्चों को जन्म दे रही हैं पूरे भारत में, और उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो 2.6 बच्चों को दे रही हैं अपने पूरे जीवन काल में जन्म, मतलब अपने जीवन काल मतलब कि 15 से लेकर 59 वर्ष की 49 वर्ष की उम्र तक एक महिला 2.6 बच्चों को जन्म दे रही हैं। तो ये मामला पूरा बताया गया है इसमें, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो 24 जून 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई थी वाराणसी में। तो मध्य क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक वाराणसी में आयोजित हुई थी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के तत्वाधान में। जून 2025 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। इस क्लस्टर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो गौतम बुद्ध नगर, लागत इसकी 417 करोड़ रुपए की गौतम बुद्ध नगर में स्थापित की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जून 2025 में 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन आयोजित हुई थी, कहाँ पे, तो मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज में हुई थी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज में जून 2025 में 23वीं जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है। 10 जून 2025 को योगी जी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण किया तथा महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पे, तो बहराइच में किया गया। इंपॉर्टेंट बात ये है 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। 1 जून 2025 को आगरा में माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि कौन था, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। 1 जून 2025 को आगरा में आयोजित हुआ था। 22 मई 2025 को सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्राकृतिक तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन किया, कहाँ पे, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, ठीक है। 13 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित का उद्घाटन किया, कहाँ पे, तो नोएडा उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। 13 मई को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई नोएडा में और बेंगलुरु में। अगला योगी जी ने श्री परमहंस योगानंद की जन्मस्थली के पर्यटन विकास हेतु 27.68 करोड़ रुपए का परियोजना का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, कहाँ पे, गोरखपुर में। श्री परमहंस योगानंद की जन्मस्थली, भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो
भोगनीपुर में, कानपुर में भोगनीपुर में भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उत्तर प्रदेश में पहले फुटवियर पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो कानपुर में। ठीक है, टेक्सटाइल पार्क भी, टेक्सटाइल मशीन पार्क भोगनीपुर कानपुर में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश में पहली बार फुटवियर पार्क की स्थापना कानपुर में हो रही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल के रूप में कार्यरत रही आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्यपाल में आनंदीबेन पटेल, बी गोपाल रेड्डी, चंद्रशेखर प्रसाद नारायण, टीबी राजेश्वर, विश्वनाथ दास और के एम मुंशी और राम नाईक थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं जिन्होंने 5 वर्ष तक अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। अप्रैल 2025 में स्पेस हैंडलूम एक्सपो, माई हैंडलूम माई प्राइज, तो माई हैंडलूम माई प्राइड प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया? तो नोएडा में किया गया। माई हैंडलूम माई प्राइड की जो प्रदर्शनी जो है कहाँ पे की गई? तो नोएडा में की गई। पहले पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? 3 है। तो पहले पंचायत उन्नति सूचकांक में अग्रणी श्रेणी में शामिल उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत की संख्या 3 है भाई। पहले पंचायत उन्नति सूचकांक में जो शामिल उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की संख्या 3 है, जिसमें आपको धनोहरी ग्राम पंचायत, तो ब्लॉक बक्सी तालाब लखनऊ में ये नंबर 1 पे रही है। ठीक है, उन्नति सूचकांक में 2022-23 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जो है धनोहरी ग्राम पंचायत रही है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? तो पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक में 2024-24 में उत्तर प्रदेश जो स्थान है 5वां रहा है, 5वां। मथुरा के वृंदावन में भक्ति वेदांत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी इस्कॉन द्वारा। तो भक्ति वेदांत की स्थापना इस्कॉन द्वारा की जा रही है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में 2025 में उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश 2025 को मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली विश्वविद्यालय का उद्घाटन तथा गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? सिद्धार्थनगर में किया है। योगी जी ने गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली विश्वविद्यालय का उद्घाटन और गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति का अनावरण सिद्धार्थनगर जिले में किया है, याद रखना है। अगला अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री ने 73.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल आवासीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। तो अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री ने 73.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया बरेली जिले में। ठीक है, निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण जो है बरेली में हुआ है। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश ने लाभार्थी आवंटन के लिए जिलेवार कोटा प्रणाली समाप्त करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश ने लाभार्थी आवंटन के लिए जिलेवार कोटा प्रणाली का जो समाप्त करने का निर्णय लिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की शैक्षिक सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार की सराहना की गई। तो प्रोजेक्ट अलंकार कब शुरू किया गया था? 1 अक्टूबर 2021 को प्रोजेक्ट अलंकार शुरू किया गया था, 1 अक्टूबर 2021 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत 1 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान किया। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत 1 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान किया है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2027 तक, काफी महत्वपूर्ण बात है ये। उत्तर प्रदेश ने बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा है? तो वर्ष 2027 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध अवशेषों की मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस समारोह के अवसर पर प्रदर्शनी किया। कहाँ पे? वियतनाम में। तो संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस समारोह कहाँ हुआ? तो वियतनाम में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी। तो वाराणसी में कैथी ढकवा गांव के बीच, कैथी से ढकवा गांव के बीच में उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। कब? तो 28-29 मार्च 2025 में। 26 मार्च 2025 को प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने 635.2 करोड़ रुपए की 128 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहाँ पे? तो आगरा जिले में किया है। ठीक है, अगला है घरेलू पर्यटन वर्ष 2022 में निरंतर पहले स्थान पर कौन रहा है? तो उत्तर प्रदेश। तो घरेलू पर्यटन में वर्ष 2022 में निरंतर पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 26 मार्च 2025 को सरकार की सेवा सुरक्षा सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण के उपलक्ष्य में जो इतने करोड़ की परियोजनाओं का जो आगरा जिले में, इसको याद रखिएगा थोड़ा।
वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों घरेलू प्लस विदेशी की लगभग संख्या कितनी थी? तो लगभग 64.90 करोड़ या 65 करोड़ के आसपास थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में प्राप्त किया है तो तीसरा स्थान। तो इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्राप्त किया, तीसरा स्थान इंपॉर्टेंट है। अगला है मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने नेजा मेले पर प्रतिबंध लगा दिया। तो नेजा मेला कहाँ लगता था? नेजा मेला संभल में लगता था। यह मेला आयोजित किया था संभल में। तो ये जो था मेला जो है नेजा मेला, ये सैयद सलार मसूद था। ये जो सलार था, सैयद सलार मसूद, जिसके नाम पे ये नेजा मेला आयोजित होता है, वो जो था महमूद गजनवी का सेनापति था, जो कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इसी वजह से इसको बंद कर दिया गया कि ऐसे लुटेरों के नाम पे जो है इसके याद में मेला, नेजा मेला जो है आयोजित नहीं होगा। इस वजह से संभल में इसको रोक दिया गया है। ठीक है। सैयद सलार मसूद जो था, महमूद गजनवी, जो कि सोमनाथ को लूटा था, उसी का सेनापति था। उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे। तो राज्य में के सभी 17 नगर निगम सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे। राज्य के जो 17 नगर निगम है उनको 19 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की 9 फसलों को शामिल करने की निर्णय लिया। जायद की 9 फसलों को किसमें शामिल करने का निर्णय लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अगला मार्च 2025 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सूचकांक NCAP पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में हुआ है। मार्च 2025 को रक्षा मंत्रालय ने 2,906 करोड़ की लागत से लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार LLTR अश्विन की खरीदी हेतु पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा के साथ मतलब। अगला है कि मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई। यह कुंड स्थित है तो मिश्रिक खंड क्षेत्र, तो ये सीतापुर में है। ठीक है, सीतापुर मिश्रिक क्षेत्र में, सीतापुर के मिश्रिक क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है। तो इसको महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश ने स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाया है बलिया जिले में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण के लिए डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप का उद्घाटन किया गया। राइज ऐप। उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना वाराणसी में की जा रही है। 1 मार्च 2025 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी की शुरुआत की नीति आयोग के सहयोग से। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित कहाँ पे की थी? तो लखनऊ में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया ताइक्वांडो महिला जो चैंपियनशिप। लोहूम कंपनी द्वारा देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की गई। कहाँ पे? तो लोहूम कंपनी ने पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की है ग्रेटर नोएडा में। गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 76 किलोमीटर लंबा एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा बुलंदशहर से होते हुए। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां रहा है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का जो 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 7वां रहा है। उत्तर प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो आगरा में बनाया जा रहा है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के अनुसार भारत में सबसे अधिक नदी डॉल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के बागपत के सचिन यादव ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में 84.39 मीटर फेंक तक भाला का फेंक स्वर्ण पदक जीता। तो उत्तर प्रदेश के सचिन यादव इंपॉर्टेंट है, देहरादून के हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश के बागपत के हैं सचिन यादव। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? भाला फेंक में। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में जीता है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश क्या है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था भैया? तो देहरादून में किया गया था, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 13वां है, ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम 38वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता चंडीगढ़ को पराजित करके। 38वां राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश की टीम चंडीगढ़ को पराजित किया था। अगला है 2025 में राष्ट्रीय घुड़सवारी को शो जंपिंग आयोजित की गई थी। कहाँ पे? तो राष्ट्रीय घुड़सवारी शो जंपिंग मोदी इक्वेस्ट्रियन क्लब मेरठ में की गई थी 2025 में। अगला है कि भारत का पहला शहर जहां 9 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं तो लखनऊ से। भारत का पहला शहर है जहां से 9 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं, लखनऊ से। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 30 मीट्रिक टन GI टैग वाला गुड़ निर्यात किया गया बांग्लादेश में। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 30 मीट्रिक टन GI टैग वाला गुड़ निर्यात किया गया बांग्लादेश में। देश का पहला अस्थायी कालाग्राम स्थापित किया गया प्रयागराज में। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम
कलाग्राम प्रयागराज में स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से वेद विज्ञान स्थापित किया जा रहा है सीतापुर में। इंपॉर्टेंट है, वेद विज्ञान केंद्र जो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, सीतापुर में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में ESI योजना के तहत शामिल किए गए जिलों की संख्या कितनी है, तो 15 है। ठीक है, तो मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में ESI योजना के तहत शामिल किए गए जिलों की संख्या 15 है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास जो अभिकरण ने पिछले 8 वर्ष में सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की, तो 10 गुना से अधिक। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति के लिए जीता है तो स्कॉच पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आपराधिक निगरानी पोर्टल कानून व्यवस्था में तकनीकी के लिए जीता है, स्कॉच पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश पुलिस के आपराधिक निगरानी पोर्टल। 27-28 मई 2025 को अनुसंधान और विकास तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श आयोजन किया गया था लखनऊ में। 7 मई 2025 को हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय नीलामीकर्ता कंपनी सोथबी द्वारा पवित्र पिपरावा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित कर दी गई। पिपरावा बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए थे कहाँ से, सिद्धार्थनगर जिले से। तो पिपरावा बौद्ध अवशेष प्राप्त हुआ है सिद्धार्थनगर जिले से। 3 मई 2025 को प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो संबंधित थे तो वाराणसी से। तो शिवानंद बाबा 128 वर्ष तक जिए भाई। अगला है 26 अप्रैल 2025 को गंगा नदी में रेड क्राउड रूप्ड टर्टल। तो 26 अप्रैल 2025 को गंगा नदी में रेड क्राउड रूप्ड टर्टल बतागुर कछुआ नामक संकटग्रस्त प्रजाति को पुनः छोड़ा गया। इन कछुओं को लाया गया था कहाँ से, तो गढ़हैता कछुआ संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में से लाया गया था। ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ था KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। 26 मार्च 2025 को प्रदत्त राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट की श्रेणी में पुरस्कार जीता IIT कानपुर जीता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान श्रेणी में पुरस्कार IIT कानपुर ने जीता है। 25 मार्च 2025 को भारतीय डाक विभाग ने भारतीय संत तथा समाज सुधारक माता कर्मा की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी की। माता कर्माबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो झांसी में हुआ था। मार्च 2025 में आनंद डेयरी के ने सबसे बड़े पनीर 205.4 किग्रा के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दर्ज किया। आनंद डेयरी का विनिर्माण संयंत्र कहाँ है, तो खैरपुर हापुड़ में है। तो मार्च 2025 में आनंद डेयरी ने सबसे बड़े पनीर 205.4 kg के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये जो आनंद डेयरी का विनिर्माण क्षेत्र कहाँ पे, संयंत्र कहाँ है, तो खैरपुर हापुड़ में है। 24 से 26 फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश में भव्य ड्रोन शो आयोजन किया गया था प्रयागराज महाकुंभ में। मध्य उत्तर प्रदेश में है भाई। ठीक है, तो 24 से 26 जनवरी 2025 में मध्य उत्तर प्रदेश में 24-26 जनवरी जो कुंभ चल रहा था उसी के मध्य 24 फरवरी के मध्य 2025 में जनवरी में भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया कहाँ पे, तो प्रयागराज में महाकुंभ में। डिजिटल ट्रांजैक्शन और DBT 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा रहा है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन और DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लोक अदालतों का आयोजन किया गया। 14 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत का आयोजन जो हुआ है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने PM कुसुम योजना के तहत 2027 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2000 मेगावाट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और नीतियां क्या क्या हैं, तो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना 9 मई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्य और CM योगी ने और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने लखनऊ में यूपी एग्रीज परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यूपी एग्रीज परियोजना का उद्घाटन कौन किया है, तो 9 मई 2025 को योगी जी ने और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने। तो कौन सपोर्ट करा है उत्तर प्रदेश को, तो विश्व बैंक। ठीक है, 28 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विश्व बैंक सहायित उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना का शुभारंभ किया था, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक इसको सहयोग कर रहा है। ठीक है, इसमें बस ये याद रखना है। इसे जो है इस परियोजना के पहले चरण में 8 मंडलों और 28 जिले शामिल हैं। 8 मंडल में गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, झांसी शामिल है इसमें। ठीक है, इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 जिले, बुंदेलखंड के 7 जिले कृषक इससे लाभान्वित होंगे, याद रखिएगा इसको। अगला है
और इसी परियोजना के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें कृषि तकनीकी संबंधी आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। तो पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना मई 2025 में उत्तर प्रदेश ने मंत्रिमंडल द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 1500 तक आबादी वाले ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं संसाधन के राजस्व आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जनगणना 2011 के अनुसार आधार पर 1500 तक आबादी वाले ग्राम पंचायतों जिन्हें केंद्रीय वित्तीय आयोग एवं राज्य वित्तीय आयोग के अंतर्गत कम धनराशि मिल रही है को स्वयं के संसाधन से आय अर्जित करने पर पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि राज्य मद से प्रदान किया जाएगा उनको। पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना मद में ग्राम पंचायतों की धनराशि पिछले वर्ष में ग्राम पंचायतों तथा द्वारा प्राप्त OSR के आधार पर आवंटित की जाएगी। इस योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राहगीर योजना। तो राहगीर योजना क्या है भाई? तो मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना लागू किया। यह योजना लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के तहत कोई नागरिक घायल व्यक्ति को गोल्ड हावर 1 घंटे के भीतर दुर्घटना के शीघ्र पश्चात अस्पताल ट्रॉमा सेंटर ले जाता है तो उसको 25,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, 25,000 तक। अगर 2 लोग 3 लोग भी शामिल हैं तो तभी 25,000 ही दिया जाएगा। ODOP योजना में शामिल नए प्रोडक्ट। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 12 नए प्रोडक्ट को शामिल किया गया है एक जिला एक उत्पाद में। उसमें जो है कृषि मशीनरी एवं संबंधित उपकरण बागपत, होजरी उत्पाद सहारनपुर, खाद्य प्रसंस्करण फिरोजाबाद, धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान गाजियाबाद, धातु काष्ठ शिल्प अमरोहा, पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर आगरा, धातु उत्पाद हमीरपुर, लकड़ी के उत्पाद बरेली, चिकोरी उत्पाद एटा, खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़, ब्रश एवं संबंधित उत्पाद बिजनौर और सत्तू उत्पाद जो है बलिया का जोड़ दिया गया इसमें। बफर में सफर योजना क्या है भाई? तो उत्तर प्रदेश ने बफर में सफर योजना के नए टूरिज्म पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत प्रमुख बाघ अभयारण्यों के बफर जोन के भीतर सफारी मार्ग विकसित किए जाएंगे। इसके पहल के तहत उधवा और पीलीभीत जैसे बाघ अभयारण्यों में नए सफारी मार्ग बनाए गए हैं। भीरा और मोहम्मदी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा इसमें, जहां इको टूरिज्म की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो भीरा मोहम्मदी जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां पे इको टूरिज्म की काफ़ी संभावनाएं हैं। अगला है मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना। तो मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना क्या है भाई? 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत 10 संरक्षण गृहों के निर्माण एवं संचालन में से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, इस योजना के पहले चरण में 10 संरक्षण गृहों में गृह प्रदेशों के 10 जिले वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी, कानपुर देहात निर्मित किया गया इसमें। ठीक है, 10 संरक्षण गृह इसमें बनाए जाएंगे। 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत 10 संरक्षण गृहों के निर्माण एवं संचालन के लिए प्रस्ताव स्वीकृति की है। 10 जिलों में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए चालू किया गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है जो 24 जनवरी 2025 को धनखड़ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान की ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो 24 जनवरी 2025 को ये जो है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान चालू किया गया है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में अभियान को 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें 2024-25 में सीएम युवा हेतु 1,000 करोड़ रुपए की बजट प्रावधान के सापेक्ष पुनर्निरीक्षण अनुमान 900 करोड़ रुपए तक व्यय का आकलन इसमें किया गया है। ठीक है, ये बात है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 देख लेते हैं। तो फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रस्तुत किया है। कुल 8,08,736.06 करोड़, जो याद रखेगा 8,08,736.06, 8 लाख से ऊपर का जो है 8 लाख करोड़ रुपए का बजट है लगभग। तो 8,08,736.06 करोड़ रुपए का राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये डेटा पूरा। 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान वर्ष 2024-25 के लगभग 9.82% जो है अधिक था, 9.82% अधिक था।
यह बजट अनुमान सरकार के व्यय को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार कुल जो है इतना 8,08,736.06 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। इस कुल व्यय में जो है 5,83,174.57 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा व्यय होगा और बाकी जो है 2,25,561.49 करोड़ रुपए की पूंजी लेखा व्यय होगा। ठीक है, तो जो राजस्व लेखा व्यय ज़्यादा है पूंजी लेखा से। ठीक है, तो राजस्व जो है 2025-26 में कितना आएगा, तो बजट राज्य बजट में 2025-26 में 2,84,8,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जबकि विगत वर्ष में यह था 2,04,863.57 करोड़ की योजनाएं शामिल की गई थी। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ता बजट का आकार कैसे बढ़ा है, तो लगातार बढ़ता ही गया है। ठीक है, तो बजट का अनुमान लगातार बढ़ा है। 2022-23 में इतना था, फिर इतना हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। पहले 5 लाख था, फिर 6 लाख हुआ, फिर 6.6 लाख से अधिक हुआ, फिर 7 लाख हुआ, फिर अब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट हो गया 2025-26 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम स्थान किसमें है, तो याद रखिएगा, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रथम स्थान, प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रथम स्थान, अटल पेंशन योजना के उत्कृष्ट प्रदर्शन में 1.2 करोड़ नामांकन, आयुष्मान कार्ड बनाने में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड, अटल पेंशन योजना में नंबर 1 स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2025-26 राजस्व लेखा का व्यय जो है, राजस्व लेखा का व्यय हमने ऊपर देखा कि 5,83,174 है। 2024-25 में यह जो अनुमान था 5,32,655.33 करोड़ था। ठीक है, याद रखिएगा 9.4% अधिक है ये पिछले साल से। राजस्व लेखा के अंतर्गत जो प्रमुख दरें मदे का क्या है, तो राजस्व में क्या क्या आता है राजस्व लेखे में, तो मदे ब्याज की अदायगी। ठीक है, तो ब्याज की अदायगी होती है सबसे पहले शिक्षा, खेल कूद, कला और संस्कृति में पैसा दिया जाता है, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण में, समाज कल्याण में, कृषि एवं संबंध कार्यकलाप में, ग्राम विकास में, ऊर्जा में, परिवहन में, इनमें खर्चा किया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक किस में खर्चा किया गया इसमें देखिए, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे आप, परसेंटेज वृद्धि सबसे अधिक किसमें की गई है, तो सबसे अधिक परसेंटेज वृद्धि जो की गई है वो 37.17% की ब्याज अदायगी में की गई है। उसके बाद में स्वास्थ्य परिवार में, उसके बाद कृषि संबंध क्षेत्र में, फिर स्वास्थ्य परिवार में। ठीक है, निगेटिव ग्राम विकास में निगेटिव हुआ है, कम कर दिया है पहले से। ठीक है, ग्राम विकास में निगेटिव कर दिया गया है। ऊर्जा में परिवहन में 15 सबसे अधिक देखिए ब्याज अदायगी सर्वाधिक है, ब्याज अदायगी, फिर परिवहन, फिर कृषि संबंध क्षेत्र, कृषि और एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, फिर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है। ठीक है, ये तो 4 हैं, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व की प्रमुख मदे, तो राज्य वस्तु एवं जीएसटी, तो बजट इतना अनुमान लगाएगा 2025-26 में 8,03,174 करोड़ का अनुमान है था 2024-25 में। बजट अनुमान की 2025-26 का है 1,30,425, जो कि परसेंटेज में कमी आई है, 56.81 करोड़ की कमी आई है। कमी नहीं, वृद्धि हुई है, कमी नहीं है, ये वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। तो भू राजस्व में 34.78 करोड़ की वृद्धि हुई है। स्टाम्प और पंजीकरण फीस में 25.24 करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य उत्पादन शुल्क में 29.18 करोड़ की जो है वृद्धि हुई। परसेंटेज है, परसेंट दिया हुआ है, तो ये पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, सर्वाधिक वृद्धि जो है जीएसटी में हुई है, फिर उसके बाद में राजस्व उत्पाद शुल्क में हुई है, नहीं बिक्री व्यापार कर में हुई है। पहला है राज्य जीएसटी है, फिर से बिक्री व्यापार कर, बिक्री कर, फिर से आ रहा है आपका राज्य उत्पाद शुल्क। ठीक है, ये सब आएगा। ठीक है, बजट का सार क्या था भाई, तो ये सार जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए रुपए आता कहाँ, कितना परसेंट कहाँ से आ रहा है, सबसे अधिक कहाँ से आया, देखिए केंद्र करों में राज्यांश 32% यहीं से ज़्यादा आगम आया है। फिर से कहाँ से आया है, तो आया है लोक ऋण से, तो उधारी से आया है। सबसे अधिक कहाँ से आया, सबसे अधिक देखेंगे स्वयं का जो कर राजस्व जीएसटी वाला मान लीजिए, स्वयं का कर राजस्व 37.4% आया स्वयं के कर राजस्व से। फिर केंद्रीय करों के आवंटन से जो आया है राज्यांश से 32.4%, लोक निर्माण से 14, लोक ऋण से 14.4%, केंद्रीय सरकार से अनुदान 11.1%,
ऋण एवं अग्रिम वसूली जो है 0.4%, लोक लेखा का शुद्ध जो है 1.2%, ये सब आया है। ठीक है, रुपया जाता कहाँ है तो 25.26, तो कितना आता है जाता है भाई? सर्वाधिक जा कहाँ रहा है? सर्वाधिक जा रहा है आपका, देखिए पूंजीगत परिव्यय में सर्वाधिक जा रहा है। ठीक है, 20.4%। उसके बाद कौन सा आया है? अन्य व्यय में 16.8%। ठीक है, सब्सिडी में कितना जा रहा है भाई? तो सब्सिडी कहाँ पे गया? सब्सिडी में 4.3% याद रखना है। डी तो पूछता है सब्सिडी में कितना जा रहा है, तो 4.3% है सब्सिडी। ठीक है, ब्याज में 7.9%, पेंशन में 11.2%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं में 9.8%, सरकारी कर्मचारियों में 12.4%, सहायता अनुदान में 6.4%, ऋण और अग्रिम में 1.1%, ऋणों का प्रतिदान जो है 6.4%, सब्सिडी जो है पूछ सकता है 4.3% है, याद रखना है आपको। ठीक है, ब्याज 7.9% है, पेंशन 11.2% है, स्थानीय निकायों के समनुदान जो है 3.3% है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक? 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में बना। तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में बना। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में बना। प्रदेश की में प्रथम रेल गाड़ी चलाई गई तो 1859 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर में चलाई गई। सर्वप्रथम हवाई डाक शुरू किया गया था 1911 में। हवाई डाक शुरू किया गया इलाहाबाद से नैनी तक। इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी से चालू किया गया था। इलाहाबाद में ही प्रयागराज के नैनी से ही चालू किया गया था इसको। ठीक, सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा। ठीक, प्रथम रेलवे 1859। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण 2004। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास अधिकरण जो है 2001 में। ठीक है, अगला कृषि एवं पशुपालन उत्तर प्रदेश के बारे में, कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो कृषि पशुपालन के बारे में क्या मामला है भाई? तो कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में। किसान भाई योजना 1992 में शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है, किसान भाई योजना 1992 में शुरू की गई थी। चकबंदी योजना 1954 में शुरू की गई थी। 1954 में 1992 में किसान भाई योजना, 1954 में चकबंदी योजना। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में। किसान रथ योजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है 450 ग्राम प्रतिदिन 2023-24 के आंकड़े हैं कि 450 ग्राम जो है प्रतिदिन एक व्यक्ति को दूध मिलता है। पूरे भारत में है 471 ग्राम प्रतिदिन जो है दूध मिलता है। मतलब कि समझ लीजिए कि पौने आधा लीटर के आसपास समझ लीजिए प्रतिदिन दूध मिलता है एक आदमी को पीने के लिए। तभी दूध का रेट 80 रुपये 90 रुपये चल रहा है, इतना दूध उत्पादन के बाद भी। राज्य दुग्ध परिषद कहाँ पे है? तो 1976 में स्थापना हुई थी राज्य दुग्ध परिषद। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। कृषि जलवायु प्रदेश जो उत्तर प्रदेश में 9 है। किसान भाई योजना 1992 में। चकबंदी योजना 1954 में। ठीक है, दुग्ध उत्पादन 450 ग्राम प्रतिदिन और भारत में 471 ग्राम प्रतिदिन। ये उत्तर प्रदेश का 450 ग्राम प्रतिदिन, भारत में 471 ग्राम प्रतिदिन उपलब्ध है। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में बना। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जो है कहाँ कहाँ है? तो प्रमुख कृषि जो निर्यात जोन है आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद आदि में आलू यहाँ से होता है। आगरा से हाथरस से फर्रुखाबाद में आलू, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई आदि में आम और सब्जियां निर्यात होती हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, बागपत में आम, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि में बासमती चावल का निर्यात होता है। बुआई एवं सिंचाई। ठीक है, बुआई एवं सिंचाई का महत्वपूर्ण याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो 182.27 लाख हेक्टेयर है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 10% है। तो पूरे देश में जितना कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश में उसका 10% अकेले है, 10.13%। ठीक है, 10.13% जो है हेक्टेयर देश में कृषि योग्य भूमि है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है भाई? तो 161.21 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो है 161.21 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि का परसेंटेज कितना है? तो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि का परसेंटेज जो है 88.45% है। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 182.27 लाख हेक्टेयर अगर भूमि है तो उसका जो है 88.45% जो ही बोया गया है। ठीक है, बोया जाता है। सकल बोया गया क्षेत्रफल 283.81 हेक्टेयर है। सबसे अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल जो 122.60 लाख हेक्टेयर है।
एक बार से अधिक बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल से परसेंटेज जो है 76.05% है। तो एक से अधिक बार जो बोया गया क्षेत्रफल है, वो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना है उसका, तो 76 पॉइंट है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 140.4 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से परसेंटेज 87% है। फसल गहनता उत्तर प्रदेश कितनी है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 175.2% है। काफी इंपॉर्टेंट है फसल गहनता उत्तर प्रदेश की 175.2% है। सकल सिंचित क्षेत्रफल जो है 229.48 लाख हेक्टेयर है। कृषि सृजित सिंचन क्षमता जो है 385 लाख हेक्टेयर का है। सकल सिंचित क्षमता जो है 163 लाख है। तो ये कुछ याद रखना है, क्रॉपिंग डेंसिटी याद रखिए, शुद्ध सिंचित क्षेत्र याद रखिए, ठीक है, सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो भारत की भूमि का 10% है, 10.13%, और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 182.27 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। तो नलकूप का जो सिंचाई है 74% है, 74.1%, नहर का 15.7%, कुएं का 9.0%, तालाब झील का 0.6% और अन्य का 0.6% है। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी थी, पूर्वी यमुना नहर। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। राज्य की जल नलकूप चलित संख्या 23-24 में 34,263 जो है राज्य की नलकूप है। 34,263 जो राज्य की नलकूप है। कुल कार्यशील सिंचाई नहरों की संख्या जो है 75,091 है, ठीक है, 75,091। उत्तर प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट को समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट में वन क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है 17,453 वर्ग किलोमीटर है। आरक्षित वन जो है इसमें रिजर्व फॉरेस्ट जो है 11,571 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित क्षेत्र जो है 330 वर्ग किलोमीटर है। अवर्गीकृत जो वन क्षेत्र है वो 5,354 वर्ग किलोमीटर है। तो कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल टोटल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.24% है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में परसेंटेज जो है 7.24% का है। तो कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है, जो भौगोलिक क्षेत्र हमने देखे थे कितना था 6 उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो भारत का 7.33% था ना, 7.73% पूरे भारत के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल था उत्तर प्रदेश का। इस 7.73 का 7.24% जो है अभिलिखित वन क्षेत्र है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार जो वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल है 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% जो है वनावरण है, ठीक है। अति सघन वन जो है ये 1.12% है। मध्य सघन वन जो है 1.6% है और खुले वन जो है ओपन फॉरेस्ट 3.46 है, ठीक है। ISFR 2023 के अनुसार वृक्षावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है 3.76% है। तो वनावरण कितना है, वनावरण जो है आपका उत्तर प्रदेश का वनावरण जो है 6.42% है। यूपी का वनावरण वन जो क्षेत्रफल है 6.42% है। और वृक्षावरण जो है, वृक्षावरण कितना है भाई, तो 3.72%, ठीक है, याद रखना है 3.72% आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण है। वनावरण कितना, तो 6.24% है, ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, तो 9.6% है भौगोलिक क्षेत्रफल का। उत्तर प्रदेश में कुल जो वृक्षावरण एवं वनावरण जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 23 के अनुसार जो आई है 9.96% है, ठीक है, पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का। कितना उत्तर प्रदेश के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज जो है वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के, तो 9.96% है। इंपॉर्टेंट है। कुल अगर वृक्ष का क्षेत्रफल पूछे, वृक्षावरण पूछे तो 3.72% है। और कुल वनावरण पूछे तो 6.64% है, ठीक है, याद रखिएगा ऐसा, इंपॉर्टेंट है। अगला है जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 23 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वनावरण वाले परसेंटेज वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक जो वनावरण है वो भदोही में है, सबसे कम सर्वाधिक सबसे कम वनावरण और सर्वाधिक वनावरण किस में है, तो सर्वाधिक जो है सोनभद्र में है और सबसे कम वनावरण जो है भदोही में है। सर्वाधिक सोनभद्र में, भदोही में उससे सबसे कम है। वन्य संरक्षण कितना है, वन्यजीव संरक्षण, तो कुल वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र जो है 31 है। वन्यजीव बिहार जो है 11 है। पंछी बिहार जो है चांद, खमहरिया, कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र सहित 15 है। राष्ट्रीय उद्यान 1 है दुधवा। टाइगर रिजर्व है 4, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ बफर क्षेत्र। तो 4 टाइगर रिजर्व हैं, 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 15 पक्षी बिहार हैं, वन्य बिहार 11 हैं और कुल वन्य आरक्षित क्षेत्र 31 हैं, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व कितना है, 1 है। सबसे पुराना वन्यजीव बिहार जो है 1957 में बना था। 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार चंदौली में है। सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार है। राज्य बरसिंगा
राज्य वन्यजीव बरसिंगा अभयारण्य जो है 1159.116 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी, कन्नौज में है। लाख बहोसी कहाँ पे? कन्नौज में है। सबसे छोटा पंछी विहार शेख झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम जो है बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में पहला ग्राम वन है। ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2023-24 में कितना है? तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद नेशनल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। तो 22,17,055 करोड़ रुपए का नेट जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2023-22 की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में? तो 12.2% की। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 93,514 रुपये है। ठीक है। प्रति व्यक्ति जो है क्या नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2023-24 की तुलना में वृद्धि हुई, तो 11.16% का वृद्धि हुई है। ठीक है। तो प्रति व्यक्ति एनएसडीपी कितना है? तो 93,514 रुपये। कितना वृद्धि हुई? तो 11.16% वृद्धि हुई है। खनिज में देख लेते हैं। तो भूतत्व एवं खनिज कार्य निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में बना। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 में बना। प्रथम खनिज नीति कब आई थी? दिसंबर 1998 में आई थी। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला। यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। हीरा कहाँ मिलता है? बांदा में। तो बांदा में हीरा मिलता है, यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 को बना। याद रखना है। उद्योग है सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में बनी थी, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे? रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है? रायबरेली में रेल पहिया कारखाना है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना लखनऊ में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट जो है लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी में, महत्वपूर्ण है ये। इंडियन पॉली फाइबर जो लिमिटेड है बाराबंकी में है। वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फर्म जो है नैनी में प्रयागराज में है। तो वैद्यनाथ का जो है फर्म है वो नैनी में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स के HL द्वारा अधिग्रहण से गठित बना है ये। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। आयुध उप अस्कर कारखाना कानपुर में है। आयुध कोरवा आयुध कारखाना कहाँ है? अमेठी में। कोरवा आयुध कारखाना अमेठी में है, याद रखिएगा। अगला है ब्रह्मोस प्रक्षेपण विनिर्माण केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया। ब्रह्मोस प्रक्षेपण विनिर्माण केंद्र लखनऊ में। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। सहकारिता क्षेत्र का उर्वरक कारखाना इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको आंवला बरेली में है और फूलपुर प्रयागराज में। 2 जगह है, आंवला बरेली में, फूलपुर प्रयागराज में इफको का सेंटर है। सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक कारखाना हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL गोरखपुर में है भाई, HURL। निजी क्षेत्र के प्रमुख उर्वरक कारखाना क्रिस्बो फर्टिलाइजर कहाँ पे? शाहजहांपुर में है क्रिस्बो फर्टिलाइजर। यारा फर्टिलाइजर इंडिया लिमिटेड बबराला संभल में है। इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जगदीशपुर अमेठी में है। कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कानपुर में है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी मथुरा में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड झांसी वाराणसी में एवं जगदीशपुर अमेठी में है। ठीक है। तो झांसी में वाराणसी में भी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड झांसी में वाराणसी में और जगदीशपुर में है। औद्योगिक संस्थान कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ है? यूपी का। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जो कानपुर में, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में भी इंपॉर्टेंट है, 1954 में बना था। 1952 में यूपी का बना। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में बना। उत्तर प्रदेश औद्योगिक व निवेश निगम लखनऊ में 1972 में बना। पिकअप है इसका नाम। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक निवेश निगम जो है लखनऊ में 1972 में बना है। उत्तर प्रदेश लघु उद्यम निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड कानपुर में है। तो कानपुर में 3 चीज़ें। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जो है कानपुर में 1952 में बना। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, 1954 में बना। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958 में बना। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ है? तो लखनऊ में 1966 में बना। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम 1966 लखनऊ में। 2008 में इसका नाम बदल दिया गया, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड रख दिया गया। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का नाम बदल के 2008 में उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम रख दिया गया। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ में 2015 में बना। निर्यात संवर्धन परिषद 2015 में लखनऊ में बना।
उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास विपणन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास लिमिटेड विपणन लिमिटेड आगरा 1974 में बना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लखनऊ 1974 में बना। औद्योगिक विकास प्राधिकरण कौन कौन सा है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा जो है कानपुर में 1961 में बना। नवीन ओखला औद्योगिक विकास खंड नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर में सतहरिया। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास खंड ग्रेटर नोएडा, ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ में है। भदोही औद्योगिक विकास प्राइवेट लिमिटेड बीडा भदोही में है, भी इंपॉर्टेंट है, तो पूछता है सब। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये ईडा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा। ठीक है, ये सब है। अगला पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में स्थापना हुई। पर्यटन निदेशालय 1972 में बना। उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम 1974 में बना। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, प्रथम पर्यटन नीति आई 1998 में। नई पर्यटन नीति 2022 में आई उत्तर प्रदेश की। हेरिटेज आर्क जो है 3 है, आगरा लखनऊ और वाराणसी में हेरिटेज आर्क बना है। मैत्री परियोजना के तहत बौद्ध स्थलों का विकास हो रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ताजमहल 1983 में शामिल हो गया था। आगरा का किला 1983 में शामिल हुआ और फतेहपुर सीकरी जो है 1986 में शामिल हुआ है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल है। रामलीला 2008 में शामिल हुआ और कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ है। माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ में है, तो माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट में अवस्थित है लखनऊ में। स्मारक सांस्कृतिक तत्व हैं, तो राज्य ललित कला अकादमी जो थी लखनऊ में, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई। पूर्व नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था इसका नाम 1963 में। 1959 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी इसका नाम रख दिया गया लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में भी है। 1975 में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में भी है राष्ट्रीय कथक संस्थान। जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में है। भारतीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय 1966 में बना था ये। कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में बना था लखनऊ में। ठीक है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक, अगला मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है। तो ये इतना देखिए, सब जो पूरा सब लखनऊ में। एक ही बस गड़बड़ है, भारतीय कला भवन अगर पूछे आपसे तो वाराणसी में 1920 में बना है। सब लखनऊ में कला से संबंधित जितने चीज़ें हैं, राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ। राष्ट्रीय कथक अकादमी लखनऊ। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। भतखंडे संगीत संस्थान लखनऊ 1966 में बना। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ। ठीक है, बस एक भारतीय कला भवन आपसे पूछता है आपसे, तो वाराणसी में 1920 में भारत कला भवन कहाँ है, तो वाराणसी लखनऊ में, वाराणसी में याद रखना है। 1920 में बना था भारतीय कला भवन। अगला इसमें सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, 46 मेले मथुरा में लगते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है। स्थापना इसकी 1949 में इलाहाबाद में हुई थी, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम पे, और 1973 में इसके लखनऊ हस्तांतरित कर दिया गया। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं 46। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे, तो मथुरा में। कुषाण और गुप्तकालीन जो संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। सुलह कुल का उत्सव आगरा में होता है। चरकुला नृत्य कहाँ का है, तो ब्रज क्षेत्र का है। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगला है अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पे है, तो अयोध्या में 1986 में। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान भी यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। शिक्षा के रूप में देखें तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में इसकी रचना हुई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में बना। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में बना। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांग कानपुर में, HBTI है ये, HBTI कानपुर में है। राजकीय JK कैंसर संस्थान कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS रायबरेली एवं गोरखपुर में एम्स है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है, इंपॉर्टेंट है भी। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1985 में स्थापना हुई, 1958 में। 1958 में उत्तर प्रदेश भाषा विभाग। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है 1976 में बना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में बना। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। डीम्ड विश्वविद्यालय 7 हैं, UGC के अंदर सूची में 8 हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शिव नाडार यूनिवर्सिटी कहाँ पे है,
तो एक शिव नाडार यूनिवर्सिटी है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, शिव नाडार यूनिवर्सिटी जो है एक है। राज्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय सहित जो है 43 हैं, यूजीसी में 42 हैं। राज्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय सहित जो है 43 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, निजी विश्वविद्यालय 48 हैं। कुल विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी सहित जो है 105 हैं। ठीक है, ये सब है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में, इंपॉर्टेंट है ये। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक राज्य की कितने हैं? 169 हैं। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं? 169 हैं 2023-24 में, 169। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य की कितने हैं? 305 हैं। राज्य की इंजीनियरिंग कॉलेज हैं 12, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं 47, निजी मेडिकल कॉलेज हैं 35, राज्य के डेंटल कॉलेज हैं 1, निजी डेंटल कॉलेज है 22। ठीक है, इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला इसमें कि प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय। तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुध विश्वविद्यालय गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश वनिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं भाई? तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में, राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कहाँ पे? कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है। तो भारतीय पशु चिकित्सा वेटेरिनरी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर रायबरेली में कई बार पूछा, इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। राष्ट्रीय कृषि वनिकी अनुसंधान झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वनिकी अनुसंधान झांसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पे? कानपुर में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। तो साग भाजी संस्थान कहते हैं इसको। साग भाजी संस्थान कहाँ पे? तो वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिणी एशियाई क्षेत्र वाराणसी में खोला जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागानी संस्थान, पूरा नाम सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूशन नाम था इसका। केंद्रीय उपोष्ण बागानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधे संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है सीमाप जो है लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान और विकल्प एवं मानव संगठन रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कानपुर प्रयागराज झूसी में है। झूसी में प्रयागराज। अगला सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? सहारनपुर में। भारतीय कला प्रौद्योगिकी संस्थान जो है भदोही में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पे है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे? नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ पे है? रायबरेली में है। इसका ट्रांजिट कैंपस जो है लखनऊ में भी है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया केंद्र जो है सिगना आगरा में है। ठीक है, सिगना आगरा में है। ठीक है, पार्क और सिटी क्या है? तो पार्क सिटी एवं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डिफेंस पार्क जो है कानपुर, झांसी, आगरा, लखनऊ। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। तो डिफेंस पार्क और एरोस्पेस पार्क जो है, डिफेंस पार्क 4 हैं, कानपुर, झांसी, आगरा, लखनऊ। एरोस्पेस लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारे अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ इसमें शामिल है।
क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ है? लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। डाटा पार्क सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, इंपॉर्टेंट है ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकीडा सिटी कहाँ पे? कानपुर और उन्नाव के बीच में है। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकीडा। ट्रांसगंगा सिटी कहाँ है भाई? तो उन्नाव को ट्रांसगंगा सिटी कहते हैं। सरस्वती हाईटेक सिटी जो है प्रयागराज में है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी जो है गाजियाबाद में। डिबियापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में है। डिबियापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में। प्लास्टिक सिटी डिबियापुर औरैया में, प्लास्टिक सिटी भी कहते हैं इसको। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क कानपुर में है। लेदर पार्क आगरा में, इंपॉर्टेंट है लेदर पार्क आगरा में। मेगा लेदर पार्क कानपुर में है, ठीक है। लेदर पार्क पूछे तो आपका आगरा में, मेगा लेदर पार्क पूछे तो आप जो है कानपुर लगाएंगे इसको, ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा में है, ठीक है। निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पे? सहारनपुर मुरादाबाद में। निजी औद्योगिक पार्क सहारनपुर और मुरादाबाद। मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क पीएम मित्र योजना के तहत इसको स्थापित किया गया। लखनऊ एवं हरदोई में सम्मिलित क्षेत्र में, लखनऊ और हरदोई के। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर में है। साइंस पार्क संडीला हरदोई में है, लखनऊ में। हरदोई में है और लखनऊ दोनों में है साइंस पार्क। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है बंथर उन्नाव में है। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछता है तो बंथर उन्नाव में है। अब अपैरल परिधान पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और नोएडा में है। मेगा फूड पार्क बहेड़ा बरेली में है। भदौली मिर्जापुर में, भदावल मथुरा में है। तो मेगा फूड पार्क 3 है, बहेड़ी बरेली, भदौली मिर्जापुर और भदावल मथुरा में है। मसाला पार्क रायबरेली में है, मसाला पार्क। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ग्रेटर नोएडा में है, याद रखना है, ठीक है। अगला है फूड एग्रो पार्क जो है बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर और सहारनपुर में है। साइबर सिटी जो पूछे आपसे कानपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में है। अन्य स्थापित एसटीपीआई केंद्र नोएडा के नियंत्रणाधीन में है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ में है। स्वीकृति नए एसटीपीआई केंद्र आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली में होने वाला है। शेर प्रजनन केंद्र एंड मल्टीपल सफारी केंद्र, तो शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क जो है इटावा में है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा एवं कुकरैल, लखनऊ में स्थापित किया गया है नाइट सफारी पार्क। व्हाइट टाइगर सफारी प्रयागराज में, व्हाइट टाइगर सफारी प्रयागराज में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी नोएडा में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में है। थीम पार्क कहाँ है? आगरा में। इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी जो है नोएडा में। जैव पार्क जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क जो लखनऊ में है। मेडी सिटी चकगंजरिया लखनऊ में है। मेडी सिटी। मेडटेक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ में है, SGPGI। वेब सिटी गाजियाबाद में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में है। बुद्धा पार्क थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में। रामायण पार्क लखनऊ में। मॉडल सोलर सिटी अयोध्या वाराणसी, 2 जगह है। मेगा सोलर पार्क जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में है। झांसी, ललितपुर, चित्रकूट के संयुक्त क्षेत्र में मेगा सोलर सिटी की स्थापना की गई है, सोलर पार्क की स्थापना की गई है बुंदेलखंड क्षेत्र में, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट में। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी सहारनपुर में, हनी या मधुमक्खी की खेती। फार्मा पार्क बल्क ड्रग पार्क जो है ललितपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र जो है बागपत में है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट कौशाम्बी में है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट जो है कौशाम्बी में है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल चंदौली में है। ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कानपुर में है। प्लास्टिक और खिलौना पार्क जो है गोरखपुर में है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सहारनपुर में है। मैग्नेट सिटी है लखनऊ में। एरो सिटी लखनऊ में। पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में खुला गया, पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में खुला है। बायो प्लास्टिक पार्क जो लखीमपुर खीरी में, बायो प्लास्टिक पार्क इंपॉर्टेंट है। पहले बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ गई है? लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क। फोजिल पार्क जो है सलाखन सोनभद्र में। फोजिल जीवाश्म पार्क जो है सलाखन सोनभद्र में। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर गौतम बुद्ध नगर में। फुटवियर पार्क कानपुर में है। साइंस सिटी जो है आगरा में है। साइंस सिटी एंड नक्षत्रशाला वाराणसी में है। साइंस सिटी एंड नक्षत्रशाला। टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है कानपुर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश तथा भारत में तुलनात्मक संकेत, तो मध्य है जनसंख्या वर्ष 2011, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या 20.23% और 17.7% भारत की। तो जनगणना 2011 जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2010 में बीच में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 20.31% की, और भारत में 17.7% की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में
जनसंख्या बढ़ी थी आपकी 20%, 20.23% उत्तर प्रदेश में, और 17.7% पूरे भारत में। जनसंख्या घनत्व 829 है, और 382 भारत का टोटल भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। उत्तर प्रदेश का 829 है। नगरीकरण जो है 22.3% उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारत में 31.2% है। लिंगानुपात जो पूरे उत्तर प्रदेश का 912 है, पूरे भारत का 943 है। साक्षरता दर कुल जो व्यक्ति की कितनी है? कुल व्यक्ति की 77.7% है, कुल व्यक्ति की भारत में 73% है। पुरुष की जो उत्तर प्रदेश में 77.3% है, स्त्री की 57.2% है। वहीं पूरे भारत में पुरुष साक्षरता जो है 18.9% है, और पुरुष जो स्त्री की है 64.6 है। ग्रामीण व्यक्ति कितना है? 65.5%, पुरुष है 76.3%, और स्त्री है 53.7%। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण में अगर आप साक्षरता पूछी जाए तो 65.5%, जिसमें 76% तो आदमी है, पुरुष जो है 53% है। पूरे भारत में 67.8% का जो है ग्रामीण साक्षरता है, 77% पुरुष हैं और 57% महिलाएं हैं। नगरीय में व्यक्ति जो 75.1% उत्तर प्रदेश में साक्षर है, और पूरे भारत में 84.1% जो नगरीय लोग हैं वो साक्षर हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश में पुरुष जो है 80% साक्षर हैं, और महिला 69.2% साक्षर हैं। वहीं पुरुष जो है 88.8% साक्षर हैं पूरे भारत में, और 79.1% महिला साक्षर हैं। ठीक है, तो ये पूरा बात है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितनी है? तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है 20.7% है पूरे उत्तर प्रदेश में। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 20.7% जो है अनुसूचित जनजाति संख्या है उत्तर प्रदेश में, और पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 16.6% जो है अनुसूचित जाति हैं। अनुसूचित जाति कुल अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में कितने? 0.6% पूरी जनसंख्या का, और पूरे भारत में 8.61% जो है जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति पूरे भारत में 8.61% है। वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें 0.6% है। वहीं कुल अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 20% यूपी में है, और पूरे भारत में 16.6% है जनजाति। ठीक है, जन्म दर तो देख लिया हम लोग कि प्रति 1000 जन्म दर 24.2 है 2022 में, और 19.1 पूरे भारत में। ग्रामीण में 25.1 है, और ग्रामीण भारत में 20.8 है। नगर में 1.3 है, और 15.5 जो है प्रति 1000 जनसंख्या, प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत में पूरा है। ठीक है, मृत्यु दर भी देख लिए हम लोग, शिशु मृत्यु दर भी ऊपर देख लिए हैं, तो कुल हम लोग देख लिए हैं ऊपर एक में। ठीक है, तो ये जो है जो इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि जो यूपी पीसीएस में पूछ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आपको मिलान करा सकता है। और भी एक वीडियो इसको बना दूंगा जो महत्वपूर्ण जो है उसका भी उत्तर प्रदेश को लेकर। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।